सभी को जोहार दोस्तों। आज सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट थर्ड बता रहे हैं आप लोग को 20 प्रश्न। तो प्राश्रय तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कि वे कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। सही बात। ऑप्शन नंबर 3, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर 4, ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं इनका। प्रश्न नंबर 72, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इनका सही उत्तर होगा बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 173, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो इनका सही उत्तर होगा ए, प्रकीर्णन के कारण। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा ए, उन्नतोदर उन्नतोदर होता है। प्रश्न नंबर 75, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इनका सही उत्तर होगा डी, रेक्टिफायर द्वारा। प्रश्न नंबर 76, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो इनका सही उत्तर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन। प्रश्न नंबर 77, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो इनका सही उत्तर होगा बी, भौतिक। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। तो इनका सही उत्तर होगा ए, सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा सी, पाराजस्ता। प्रश्न नंबर 80, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। तो इनका सही उत्तर होगा बी, एल्कीन। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से किसे पित्ताशय नहीं होता है। तो इनका सही उत्तर होगा सी, चूहा। प्रश्न नंबर 82, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनका सही उत्तर होगा सी, 4000 कैलोरी। प्रश्न नंबर 83, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इनका सही उत्तर होगा सी, ओ। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से धूल के कौन सा घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए अब समस्या पैदा करते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा सी, कार्बनिक कण और पराग कण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत्यु जीविका विधि पर निर्भर होता है। तो इनका सही उत्तर होगा ए, एगिरिकस एगिरिकस का। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतुओं दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा सी, कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक। प्रश्न नंबर 87, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो इनका सही उत्तर होगा बी, द्विगुणित युग्मनज। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। ये वृक्क का।
प्रश्न नंबर 89, नासा का न्यू होराइजन्स होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? होराइजन्स है ना, होराइजन्स। तो इनका सही उत्तर होगा ए, कुइपर वेल्ट के पिंड। प्रश्न नंबर 90, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, विमान संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण से। सभी साथियों को जोहार। मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा झारखंड पुलिस, जिला पुलिस, उत्पाद सिपाही, दरोगा, सचिवालय, सभी का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा।